हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न टू टीच यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोहिता पाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ पेडागोजी के ऊपर। सीटेट दिसंबर 2022 में जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है, इसके ऊपर जो मैथ्स पेडागोजी से क्वेश्चन रहेगा, इससे फुल मार्क्स पाने के लिए इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ का पेडागोजी के क्वेश्चन के ऊपर ये वीडियो आधारित है, तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिए। हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है टू डेवलप न्यू थ्योरीज बाय डिस्कवरिंग ब्रॉड जनरलाइजेशन इज द पर्पस ऑफ। किसका पर्पस होता है टू डेवलप न्यू थ्योरीज बाय डिस्कवरिंग ब्रॉड जनरलाइजेशन? योर ऑप्शंस आर हियर। ऑप्शन ए एक्शन रिसर्च, ऑप्शन बी लोकल रिसर्च, ऑप्शन सी फंडामेंटल रिसर्च एंड ऑप्शन डी ऑल। तो देखिए, टू डेवलप न्यू थ्योरीज को डेवलप करना बाय डिस्कवरिंग ब्रॉड जनरलाइजेशन, ये पर्पस होता है फंडामेंटल रिसर्च का। सो ऑप्शन सी हो जाएगा ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, फंडामेंटल रिसर्च। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज द पायनियर इन द फील्ड ऑफ टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स? जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का टैक्सोनॉमी का जो मेन पायनियर है इस टैक्सोनॉमी फील्ड में, वो कौन है? योर ऑप्शन आर हियर। ऑप्शन ए जे हारो, ऑप्शन बी कर्थवर्थ, ऑप्शन सी ब्लूम एंड ऑप्शन डी सिम्पसन। तो चारों ऑप्शन में से देखिए किसको कहा जाता है कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का जो टैक्सोनॉमी का जो फील्ड होता है, इस फील्ड का जो पायनियर किसको कहा जाता है? इसको ब्लूम को कहा जाता है। इसीलिए जो टैक्सोनॉमी है ब्लूम का, वो ब्लूम टैक्सोनॉमी नाम में बहुत ही फेमस है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ब्लूम। So Bloom is the pioneer in the field of taxonomy of educational objectives. Go to the next question. Preparation of daily lesson planning includes। जो डेली लेसन प्लानिंग का जो प्रिपरेशन होता है वो किसके साथ रिलेट करता है? और ऑप्शन आर हियर। ऑप्शन ए डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन बी सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, ऑप्शन सी डिटर्मिनेशन ऑफ मेथड एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो प्रिपरेशन ऑफ डेली लेसन प्लानिंग इंक्लूड्स। डेली लेसन प्लानिंग में क्या इंक्लूड होता है, किसके प्रिपरेशन के साथ इंक्लूड होता है? ये डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये भी इंक्लूड होता है। ऑप्शन बी में जो है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, ये भी इंक्लूड होता है। एंड ऑप्शन सी में डिटर्मिनेशन ऑफ मेथड, तो ये ऑप्शन सी भी इसमें इंक्लूड होता है। सो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ गुड ऑब्जेक्टिव शुड बी। योर ऑप्शन आर हियर। ऑप्शन ए स्पेसिफिक, ऑप्शन बी टेस्टेबल, ऑप्शन सी स्मॉल एंड ऑप्शन डी अट्रैक्टिव। सो अ गुड ऑब्जेक्टिव शुड बी specific. So option A is the correct answer, specific. Go to the next question. According to RCEM approach, the correct order is। RCEM approach में आपको करेक्ट ऑर्डर जो है वो अरेंज करना है। तो ऑप्शन ए में है इनपुट आउटपुट प्रोसेस। तो देखिए ये ऑप्शन में से अकॉर्डिंग टू RCEM अप्रोच जो होता है, अकॉर्डिंग टू RCEM अप्रोच में कौन सा ऑर्डर इसमें करेक्ट लग रहा है आपको? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे। तो देखिए इसमें जो आंसर होगा वो है नॉन ऑफ देम, क्योंकि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो हम डिटेल्स में जानेंगे कि RCEM अप्रोच क्या होता है। तो RCEM अप्रोच होता है रीजियोनल, इसका जो फुल फॉर्म होता है RCEM का, वो होता है रीजियोनल सेंटर ऑफ एजुकेशन इन मैसूर। सो ये 3 स्टेप में इंक्लूड होता है। एक होता है, फर्स्ट होता है इनपुट, ऑप्शन बी में होता है, या फिर सेकंड में होता है प्रोसेस, एंड 3 में होता है आउटपुट। सो इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, ये 3 जो स्टेप है, ये 3 स्टेप के साथ ये मिला के आज जो अप्रोच है RCEM का, ये अप्रोच होता है। इसीलिए RCEM को कहा जाता है कि इट इज़ कॉल्ड द 3 स्टेप अप्रोच। तो इसमें ये जो चारों ऑप्शन में से देखिए कहीं पे भी मेंशन नहीं था कि इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, तो इसीलिए ऑप्शन डी हो गया करेक्ट आंसर, नॉन ऑफ देम। तो करेक्ट सीक्वेंस भी आप यहाँ पे जान लीजिए कि RCEM जो अप्रोच होता है वो होता है इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ये 3 स्टेप्स में RCEM अप्रोच ये काम करता है। तो RCEM का फुल फॉर्म भी आप यहाँ से जान लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है। तो RCEM का फुल फॉर्म होता है रीजियोनल सेंटर ऑफ एजुकेशन इन मैसूर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
Any visible activity displayed by the learner is, your options are here, option A learning, option B behavior, option C terminal behavior and option D criterion। तो देखिए चारों ऑप्शन में से any visible activity displayed by the learner is behavior, तो फर्स्ट में वो विजिबल होता है थ्रू बिहेवियर, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, बिहेवियर। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्शन रिसर्च इज, एक्शन रिसर्च क्या होता है? और ऑप्शन आर हियर, ऑप्शन ए रिसर्च इन एक्शन, ऑप्शन बी यूज टू इम्प्रूव स्कूल प्लान, ऑप्शन सी अ फॉर्म ऑफ स्कूल रिसर्च एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो चार ऑप्शन में से देखिए एक्शन रिसर्च क्या होता है? रिसर्च इन एक्शन, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन बी में है यूज टू इम्प्रूव स्कूल प्लान, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। एंड ऑप्शन सी है अ फॉर्म ऑफ स्कूल रिसर्च, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट स्टेटमेंट है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु अप्लाइड द कंसेप्ट ऑफ एक्शन रिसर्च फर्स्ट टाइम, किसने फर्स्ट टाइम एक्शन रिसर्च का जो कंसेप्ट है ये अप्लाइड किया था? योर ऑप्शंस आर हियर, ऑप्शन ए एस ब्लैकवेल, ऑप्शन बी ट्रांसेस, ऑप्शन सी एस एम कोरे एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो ये एक्शन रिसर्च का ये जो कंसेप्ट है ये फर्स्ट टाइम अप्लाइड किए थे एस एम कोरे ने, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, एस एम कोरे। Go to the next question. The research concerned with school problems carried on by school personnel to improve school plan is, your options are here, option A fundamental research, option B basic research, option C action research and option D none of this। तो क्वेश्चन में देखिए द रिसर्च कंसर्न विद स्कूल प्रॉब्लम्स, कौन सा ऐसा रिसर्च होता है जो कि कंसर्न होता है विद स्कूल का प्रॉब्लम्स के ऊपर, जो कि कैरिड ऑन बाय स्कूल पर्सनल टू इम्प्रूव स्कूल प्लान। तो ये डिपेंड करता है टोटली कौन से रिसर्च कैटेगरी के ऊपर, एक्शन रिसर्च के ऊपर। सो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। सो द रिसर्च कंसर्न विद स्कूल प्रॉब्लम्स कैरिड ऑन बाय स्कूल पर्सनल टू इम्प्रूव स्कूल प्लान इज एक्शन रिसर्च, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। RCEM approach is used to write the objective of, RCEM अप्रोच जो यूज़ किया जाता है किसको, किसके ऑब्जेक्टिव को लिखने के लिए? योर ऑप्शन आर हियर, ऑप्शन ए कॉग्निटिव डोमेन, ऑप्शन बी साइकोमोटर डोमेन, ऑप्शन सी अफेक्टिव डोमेन एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो चारों ऑप्शन में से देखिए RCEM अप्रोच यूज़ किया जाता है टू राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, कॉग्निटिव डोमेन। Go to the next question. Which of the following is not a action verb? Your options are here, option A knowledge, option B understanding, option C application and option D all of the above। तो इसमें से आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इज नॉट अ एक्शन वर्ब। सो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द above, क्योंकि नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग and application, these all are not action verbs, so option D is the correct answer, all of the above। Go to the next question. The 5-step system of lesson planning was started by, जो लेसन प्लानिंग के लिए जो 5-step सिस्टम जो यूज़ किया जाता है ये फर्स्ट किसने यूज़ किया था? योर ऑप्शंस आर हियर, ऑप्शन ए हार्वर्ड, ऑप्शन बी किलपैट्रिक, ऑप्शन सी मॉरिसन एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ देम। तो जो 5-स्टेप सिस्टम होता है लेसन प्लान को लिखने के लिए या फिर स्टार्ट करने के लिए, तो इसको स्टार्ट किसने किया था? जॉन हार्वर्ड ने। सो ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। द 5-स्टेप सिस्टम ऑफ लेसन प्लानिंग वॉज स्टार्टेड बाई हार्वर्ड। तो ये था आज का वीडियो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल में अगर नए हैं अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड पर नोटिफिकेशन पाने के लिए इमीडिएटली डेली 9:30 का क्लास मिस मत कीजिएगा। कल भी मैथ्स के ऊपर क्वेश्चन रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो आधारित है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।